बच्चों, आज सुनाते हैं एक धोबी और उसके गधे की कहानी। एक था धोबी, वॉशरमैन, वो कपड़े धोने का काम जो करते हैं ना। सुबह को वो अपने गधे के ऊपर गंदे कपड़ों की भारी भारी गठरियाँ लाद देता और चल पड़ता नदी की ओर। वहाँ जाकर दिन भर कपड़ों को धोता, फिर उन्हें सुखाता और शाम को समेटकर फिर से गठरियाँ तैयार करके उन्हें गधे पर लाद देता और अपने घर लौट आता। उसके घर में एक कुत्ता था, उसका नाम था टॉमी। धोबी के लौटने पर टॉमी ज़ोर ज़ोर से पूंछ हिलाते हुए भौंकता था। धोबी उसे खूब प्यार करता। रात को कुत्ता रोटी खाता और गधे को सूखी घास मिलती खाने के लिए। एक रात घास खा के गधा बैठा हुआ था। कुत्ते ने उसे गहरी सोच में डूबा हुआ देखा तो पूछा, क्या हुआ भाई, क्या कोई परेशानी है? इतने गंभीर क्यों हो रहे हो? गधे से रहा नहीं गया। उसने कुत्ते से कहा, क्या बताऊं भाई, मैं इतना काम करता हूँ, बोझा ढोते ढोते थक जाता हूँ, पर मालिक मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता, जबकि तुम केवल भौंकते हो और दुम हिलाते हो। इसके अलावा तो कोई काम भी नहीं करते, फिर भी मालिक तुम्हें इतना प्यार करते हैं। कुत्ते ने कहा, क्योंकि मैं घर की रखवाली करता हूँ, इसी कारण मालिक मुझे इतना प्यार करते हैं। अब गधे ने सोचा, क्यों ना मैं भी आज से रखवाली का काम करूँ, तो मालिक मेरा भी ध्यान रखेगा। अब गधा दिन में बोझा ढोता और रात को जागता और बीच में ढेंचू ढेंचू की आवाज़ करता, जैसे कि पहरा दे रहा हो कि जागते रहो जागते रहो। धोबी 3-4 दिन तक सुनता रहा। उसे लगा कि शायद गधा बीमार हो गया है। जब लगातार कई दिन हो गए तो एक दिन धोबी ने उसे डंडे से मारा। गधे को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने पहरेदारी करना छोड़ा नहीं। एक रात धोबी के घर में चोर घुसे। कुत्ता भौंका, लेकिन धोबी ने उसको डांट दिया कि मेरी नींद खराब कर रहा है। कुत्ता चुप हो गया। अब गधे ने ढेंचू ढेंचू की रट लगाई, क्योंकि उसने देख लिया कि चोर कमरे में से निकलकर खपरेल पर चढ़ गए हैं। गधा किसी तरह मिट्टी के ऊपर चढ़कर खपरेल के ऊपर कूदा। चोर तो भाग गए। गधा खपरेल तोड़ के नीचे गिर गया। धोबी को तो चोरों का कुछ पता ही नहीं चला। उसे तो गधा दिखा जो खपरेल तोड़कर नीचे आ गिरा था। उसने लाठी उठाकर उसकी पिटाई कर दी। गधा ढेंचू ढेंचू करके रोता हुआ बाहर को भागा। उसने कुत्ते से कहा, तुम सो रहे थे, जबकि तुम्हारी ड्यूटी मैं कर रहा था, फिर भी मेरी पिटाई हो गई। कुत्ता बोला, नहीं भाई, मैं सो नहीं रहा था, मैं तो भौंका था, पर मालिक की नींद खराब हुई। मालिक ने डांटा तो मैं चुप हो गया। तुम्हें आज बहुत शाबाशी मिलती, क्योंकि मेरे बदले की ड्यूटी तुम कर रहे थे, लेकिन तुमने एक गलती करी कि तुम खपरेल पे चढ़ गए। कम से कम तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि तुम्हारा वज़न मुझसे बहुत ज़्यादा है। बिना सोचे समझे तुम खपरेल पे चढ़े और खपरेल तुम्हारा वज़न नहीं उठा पाई और टूट गई, इसीलिए तुम्हारी पिटाई हो गई। तो गधा जो था, तब उसको समझ में आया कि हाँ, मैंने गलती तो करी है। गधे ने क्या सोचा था कि कुत्ता अक्सर भौंकते हुए खपरेल पे चढ़ जाता था और दौड़ता भी था। गधे ने सोचा कि शायद मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। कुत्ते में तो वज़न इतना होता नहीं है, तो खपरेल उसका वज़न उठा लेती थी। गधे का वज़न इतना था, खपरेल नहीं सह पाई, टूट गई, गधा नीचे आके गिरा। तो इसलिए कहा है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।